नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। श्री शारदा इंस्टीट्यूशन परिवार और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी विकासात्मक समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह महापुराण यज्ञ में आज बतौर मुख्य अतिथि बिहार विधान परिषद सदस्य माननीय हरि सहनी जी ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। समिति के कार्यकारिणी अध्यक्ष ललन कुमार झा ने बताया कि आज सैकड़ों की संख्या में भागवत प्रेमी उपस्थित थे और भागवत कथा का अनुसरण कर रहे थे। आयोजक रविंद्र नाथ सिंह ने कहा कि भक्तिमय माहौल में भागवत प्रेमी झूम उठे थे। पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार धर्म को लेकर आम लोगों में जो विशेष रूप से देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम चाहे वो सिख ईसाई हो, सभी को बांटने का जो काम किया जा रहा है, तो हम लोग यह भागवत कथा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि चाहे वो किसी जाति का धर्म हो, सभी धर्मों में यही माना गया है कि इंसानियत को जो है स्थान मिलना चाहिए। यदि हम किसी जाति में जाते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू को माना गया है कि सनातन धर्म है, सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म में स्पष्ट है कि हम लोग इंसानियत का पालन करें, मानवता को देखें। और यह जो साप्ताहिक रखा गया है आयोजन, यह एक तरह से यज्ञ है और इसमें हम लोगों ने जिस प्रकार लाखों लोगों को जागरूक करने के लिए यह आयोजन किया है कि कोई भी अपने आप में जो है द्वेष भावना नहीं रखे, सभी जाति धर्म के लोग मिलकर रहें और उनके कथा को सुनकर जो जाएंगे वह निश्चित अपने में इंस्पायर होंगे और उनमें मानवता जगेगा। और ख़ास करके हम लोग जो है मानवता को जगाने के लिए, इंसानियत को दिखाने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया। का आयोजन आज से 24 तारीख तक जो है भागवत कथा गुरु महाराज आए हुए हैं, श्री वेदानंद शास्त्री जी, उनके द्वारा ये कही जाएगी। समय है 1 से 5 के बीच में और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मतलब जो आज हमारे हिंदू समाज में ये देखा जा रहा है कि हम लोग धर्म के प्रति हमारी जो आस्थाएं हैं वो कहीं न कहीं अछूती हो रही है, तो हम लोग इसके माध्यम से सबको धर्म को संजो के रखने के लिए इस तरह के आयोजन को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन आचार्य श्री वेदानंद शास्त्री आनंद ने भागवत का व्याख्यान करते हुए कहा कि सर्वप्रथम मानव जीवन प्राप्त जीव को सबसे पहले अपने आप को नियमित जीवनचर्या को निभाना चाहिए। कथा समाज कल्याण के लिए, परिवार कल्याण से ज्यादा समाज कल्याण के लिए होता है और खास करके इस तरह के मोहल्ले में होने में होता है जहाँ पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, वहाँ के लिए और ये आवश्यक है। भगवान गीता में बोले हैं कि अध्यात्म विद्या विद्यानाम। आप कितने भी विद्या अध्ययन करिए, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बनिए, लेकिन अध्यात्म में यदि प्रवेश किए तो सबसे उत्तम बात है। उसका सबसे मूल भागवत जी है, वही आज से प्रारंभ हो रहा है। आज से लेकर 24 तारीख तक चलेगा। समाज का कल्याण होगा। जो जो जुड़ गए जिस भावना से, कहते हैं ये हर एक भावना वाले के लिए लाभकारी है। साथ साथ समाज में जो दूषित विचार है वो सब निकल जाता है, क्लेश, कलुष। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कलयुग के जो ताप हैं, पाप हैं, संताप हैं, वो मिट जाता है। जैसे अभी महामारी गई है, फिर कोई महामारी आ सकती है, उससे रक्षा करती है ये अध्यात्म विद्या। इसलिए अध्यात्म विद्या सबके लिए उपयोगी है। नहीं, इसमें भगवान और भक्त दोनों की कथा है। भगवान श्री कृष्ण क्या क्या लीला किए वो है, उससे पहले भक्तों का चरित्र है। जो अध्यात्म से जुड़ गए उनको क्या क्या लाभ हुआ है वो है। घर में, आपके घर में सभ्यता संस्कृति कितने प्रतिशत है वो देखा जाता है। तो भागवत जी से जीना और मरना दोनों सिखाने वाला शास्त्र है। तभी आपको अपने अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है। आप चाहे भौतिक जीवन शैली को प्रश्रय दे या भगवान का आश्रय ले, क्योंकि प्रत्येक मानव के सिर पर 3 प्रकार के ताप यथा दैविक, दैहिक और भौतिक ताप रहता है। अतः सदैव अपने आप को संयमित जीवन जीना चाहिए। विदुर जी के अनन्य प्रेम के वशीभूत श्री भगवान ने केले के छिलके और सूखे साग को भगवान स्वीकार किए हैं। कलयुग में सत्कर्म भागवती कथा का श्रवण, चिंतन और मनन करने कहा गया है। भक्त के वश में भगवान है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण विदुर जी पर कृपा से है। जीव के कल्याण का मार्ग क्या है? किस प्रयत्न से मानव के दुखों में कमी आ सकती है? हर एक जीव की यही आंतरिक इच्छा रहती है कि उनके जीवन में किसी प्रकार के दैख और समस्या न आए, परंतु जीव के पूर्वार्जित धर्म और प्रारब्ध पर भी तो निर्भर है। उन्होंने कहा कि हमें सदैव सात्विक भोजन और सत्य वचन का पालन एवं अनुसरण करना चाहिए।
जैसा हमारा चित्त रहेगा वैसी हमारी चित्तवृत्ति होगी। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है क्या, इसका सीधा सा मतलब हमारे हृदय की शुद्धता है। निराभिमानी निराभिमान का भाव रहना चाहिए। अहंकार पूर्ण जीवन में उद्विग्नता रहती है और उद्विग्न मन सच्चे कार्य और अध्यात्म का चिंतन नहीं हो पाता है। जिसने भी आर्तभाव और दीनता से प्रभु को पुकारा है उन पर प्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन द्वारा अर्पित 56 भोग का त्याग करते हुए श्री विदुर जी के घर विदुरानी द्वारा समर्पित भोग को स्वीकार किए। विदुर जी का निर्मल प्रेम ही प्रभु को विवश किए। दुर्योधन अपने अहंकार में उनको भोजन करवाना चाहते थे, इसलिए आप हमेशा प्रभु को अपना तन मन और धन समर्पित करिए। संसार को आपका सिर्फ तन और धन चाहिए, आपका मन लेकर वो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि इस संसार में जुटाए गए सभी वस्तुएं यही छोड़कर जाना पड़ेगा। जब यह शरीर ही नश्वर है तो इस धन का क्या महत्व। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन चंदन और वंदन करना चाहिए। हमें अपना आसन, श्वास, संग और अपने इंद्रिय को जितना चाहिए। इसका तत्काल प्रभाव आपकी क्रियाशीलता पर पड़ेगी। आपका कर्म शुद्ध हो जाए तो आपको परम गति प्राप्त हो जाएगी। ध्रुव जी उपाख्यान को बताते हुए कहा कि ध्रुव जी का अत्यंत निर्मल प्रेम एवं दृढ़ विश्वास का परिणाम था कि भगवान ने उन्हें परम भक्ति का वरदान और उनके लिए दिव्यलोक का ही निर्माण कर डाला। सर्वप्रथम अपने आप को अस्तित्व विहीन समझकर सर्वोच्च सत्ता उनमें ही समझना चाहिए। भक्तों ने बताया कि देखिए, जो कथा का जो आयोजन होता है तो जो लोग अब अंध भौतिकवाद में भौतिकवाद के साथ जीवन जीने के लिए भी अध्यात्म की आवश्यकता है। और जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक होगा तो निश्चित रूप से उसको इंसानियत से लगाव होगा। इसीलिए इस तरह का जो आध्यात्मिक आयोजन होता है वो मानव जीवन को उत्कृष्ट किस तरह से बनाया जाए। जिस तरह से हमारे यहाँ भी लोग अंध भौतिकवाद में भाग रहे हैं, एक भी आदमी जीवन जी नहीं रहा है, सब लोग अपने जीवन को धो रहा है। तो आध्यात्मिक आप होइएगा तो इंसानियत के प्रति, समाज के प्रति और जीव जंतु, पेड़ पौधा सबके प्रति आपको आध्यात्म ये सिखाता है कि सब कुछ जो पृथ्वी पर इस भगवान ने दिया है वो सबको समाहित करने के लिए उसके प्रचार प्रसार। और यहाँ जो लोग आएंगे तो ज़्यादा अनुभवी लोग इस बात को कहेंगे, वहाँ से लोग सुन करके और आध्यात्मिक जीवन का लाभ उठाएंगे। यही इस कथा का उद्देश्य है। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक ज्ञान न्यूज़।